it. Don't it. Go back. Jump. Come here. Jump. Wait. Sit. Wish. Good. Shake hand. मैं उसको ट्रेन नहीं करता, मैं पैसे बचा लेता हूँ कि नहीं देने ट्रेनर को पैसे, मैं उसको अच्छा प्यार दूंगा, अच्छा खाना दूंगा, अच्छा बिस्तर दूंगा, क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग की? तो क्या क्या नुकसान है इससे? ओनर को रिस्क है ना, घर वालों को खतरा है। क्या खतरा? पहले अटैक कर सकता है डॉग। बहुत से वीडियोस ऐसे देखे हैं यहाँ पर डॉग जो हैं अपने ही मालिक को, घर वालों पर अटैक कर देते हैं, और कई वीडियोस ऐसे हैं कि खबरें ऐसी हैं जहाँ उनकी जान भी चली जाती है। Lost one dog as well in the security theft only. चोर अंदर आया था जिस मन से वो तो अंदर आ ही नहीं पाया, वो कामयाब नहीं हो पाया। बिकॉज इसको पता था कि अब मैं अटैक नहीं कर सकता, तो ही क्राइड लाउडली ताकि मैं उठ जाऊं तो उस पर किसी चीज़ से अटैक किया गया था विद द स्टिक। हिज जॉ वाज फ्रैक्चर्ड, यहाँ से नेजल बोन्स फ्रैक्चर थी उसकी। अगर खुदा ना खास्ता वो मौका आ जाता है, कुछ चोर घर में घुस आते हैं, कुछ थेफ्ट रहता है, ऐसा जी ऐसी थ्रेट रहती है, जी तो ये कैसे अपने मालिक को बताएगा कि ऐसा कुछ हो गया है? सर, ये स्पीक करेगा ना, ये अटैक ही कर देगा, ये स्पीक करेगा। बहुत सारी थेफ्ट्स होती है ना, हाँ। और लॉयल्टी तो फिर आ जाके एक हमारे डॉग में ही बची है। एब्सोल्युटली, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हाँ, इसी पे ट्रस्ट कर सकते इसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हैं। डॉक्टर अनुभव गोयल। गोयल साहब, मुझे ये बताएं कि आपके मैं डॉग बोलूँ, इसको कोई नाम रखा है आपने? हमने इसका मैक्स रखा है, मैक्स। मैक्स पे मैक्स ही बोलूँ मैक्स। क्योंकि बुरा मान जाते हैं, जिन लोगों ने रखा है बड़े प्यार से रखा होता है। मैक्स की ट्रेनिंग, इसको जो एजुकेट किया गया है बड़े अच्छे ढंग से किया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैं। राइट। कितना ज़रूरी है एक डॉग को ट्रेन करना? कुछ लोग ऐसे ही रख लेते हैं शौक के लिए, खाना दिया, अच्छा बिस्तर दे दिया, अच्छा घर दे दिया, जी। खेल खत्म। एक गार्ड डॉग के हिसाब से इफ़ समबडी इज़ कीपिंग ए डॉग एट होम, तो एट द सेम टाइम डॉग जो है फेमिलियर होना चाहिए घर वालों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा कम उसकी इंटरेक्शन रहनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी ना हो कि जब उसे बाहर लेके जाएं तो वो एग्रेसिव हो जाए, लोगों को काटे, लोग ही डरें उससे। तो अल्टीमेटली एक डॉग की ट्रेनिंग, उसकी सोशलाइजेशन, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के साथ, कैसे वो रहे, मिक्सअप हो। अब एक डॉग ही है जिसमें लॉयल्टी है, एब्सोल्युटली। तो फेथफुलनेस कह सकते हैं इसको आप। तो सिर्फ एक खाना ही तो मांगते हैं हमसे, तो एक खाना और थोड़ी सी ट्रेनिंग जो एक ज़रूरी है घर में। अगर आपने एक सोशलाइज्ड वे में एक डॉग को ट्रेन करना हो तो ज़रूरी है कि वो आपकी कमांड ले, कितना वक्त कभी हो गया? फैच ना करे किसी कितना चीज़ को। वक्त हो गया इनको अभी आपके साथ रहते हुए और ट्रेनिंग चलते हुए? जी, मैं तो इसको छोटा सा लाया था, हार्डली 1.5 मंथ, तो तब से 3 मंथ्स तक इसे हमने पहले फीड किया। फिर जब ये इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई 3 मंथ्स के बाद इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की। इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, तो इस मंथ ये ट्रेनिंग कंक्लूड हो जाएगी, और बीच बीच में सेशन लेने पड़ेंगे एज पर हमारे ट्रेनर के हिसाब से, कि बीच बीच में सेशन लेने ज़रूरी है ताकि ये ट्रेनिंग भूल ना जाए और आप भी घर में इसे ट्रेन अप करते रहें। तो ये आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ पर्पज से है, तो रात को ये खुला ही रहता है? या रात को खुला रखना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आसपास बहुत सारी थेफ्ट्स होती हैं कभी। तो कैमरा तो बाद में हम एक्शन लेंगे, कैमरे में देख के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अलर्ट कर देगा आपको। बट एक डॉग ही है जो रात को जागता है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और अल्टीमेटली ज़रूरी है एक आज की डेट में। बहुत से वीडियोस ऐसे देखे हैं यहाँ पर डॉग जो हैं अपने ही मालिक को, घर वालों पर अटैक कर देते हैं, और कई वीडियोस ऐसे हैं कि खबरें ऐसी हैं जहाँ उनकी जान भी चली जाती है। तो आपको लगता है कि यही एक मेन पर्पस है डॉग को एजुकेट करने के लिए? ये भी ज़रूरी है, एजुकेट करना इसलिए भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ डॉग लोग शौक में तो रख लेते हैं पर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। जब आप 4-4 दिन घर से बाहर रहें और डॉग आपका सिर्फ आपके सर्वेंट्स के साथ ही ट्रेंड हो, तो आपको ही स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करेगा। तो अगर आप कोई डॉग रखते हैं घर के लिए, तो उसके साथ आपको भी टाइम देना ज़रूरी है। मतलब मॉर्निंग रूटीन में जब आप उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले इसे बाहर घुमाने लेके जाना, रात को जब खाना खिलाना, तो आपको दिन में 3-4 बार इसके साथ इंटरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। मैक्स को कह सकते हैं कि 1 साल हो गया, अब ये फैमिली मेम्बर है? ये शुरू से फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया आपने, तो ये भी कमांड्स भी लेता है, और मेरे को इससे डर नहीं लगता, लोगों को लगता है। चाहे यही इसीलिए रखा है, इसीलिए रखा है और घर वाले सेफ रहे। हाँ, घर वाले सेफ रहे। एट द एंड पुलिस कहती है अपनी सेफ्टी आप खुद डिज़ाइन करो। तो सिक्योरिटी कैमरास तो आपको सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिर्फ आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे लास्ट में। कई बार तो चोर वो भी उठा के ले जाते हैं। एक्चुअली आई हैव लॉस्ट वन डॉग एज वेल इन द सिक्योरिटी थेफ्ट ओनली।
थेफ्ट के दौरान ही, तो उसने तो अपना मतलब फुल जो लॉयल्टी है वो दिखाई थी। तो दैट वाज द पर्पस कि मेरे को एक और डॉग उसके बाद लेना पड़ा। वो क्या इंसिडेंट था वो? दैट वाज थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। तो दिवाली की रात थी, 3:30 बजे का टाइम था, तो कोई चोर आया और वो उसने अटेम्प्ट किया थेफ्ट का, तो ही फाइट इट विद द फुल स्ट्रेंथ जो उसके पास थी, बट ही लॉस्ट हिज लाइफ। ही गेव हिज लास्ट ब्रेथ। मतलब एक सोल्जर को भी शायद कभी भागना पड़ जाए, बट ही नेवर लेफ्ट द ग्राउंड। और जो चोर अंदर आया था जिस मन से वो तो अंदर आ ही नहीं पाया, वो कामयाब नहीं हो पाया, बिकॉज इसको पता था कि अब मैं अटैक नहीं कर सकता। तो ही क्राइड लाउडली ताकि मैं उठ जाऊं। 2 बार तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया मेरे पास। तो आप समझ नहीं पाए क्या कहना चाहता है? नहीं, रात को 3:30 बजे का टाइम था। आई थॉट कि दिवाली की रात है तो पटाखे चल रहे हैं तो थोड़ा रो रहा होगा, बट वो क्राइंग साउंड डिफरेंट थी। तो वो टॉर्चर था एक्चुअली मेरे लिए कि समथिंग बैड हैज़ हैपेंड। तो जब देखा मैंने तो आई कुडंट स्टॉप मी। तो उस पर किसी चीज़ से अटैक किया गया था? विद द स्टिक। हिज जॉ वाज फ्रैक्चर्ड, यहाँ से नेजल बोन्स फ्रैक्चर थी उसकी, बहुत ब्रूटली इंजर्ड था वो। ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ब्लड यहीं पर। 2:30 बजे वो सोकास्ट में उसकी डेथ हुई थी। मतलब ऑलमोस्ट ही फाइटेड फॉर लाइफ फॉर अनदर सेट ऑफ 12 आवर्स। वो दर्द अभी भी आपकी आवाज़ में है, हमेशा रहेगा। इस वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल साफ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि आप अपने शौक़ के लिए डॉग तो रख लेते हो, लेकिन उसको प्रॉपर एजुकेट नहीं करते और इस पे नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान, जान का ख़तरा भी रहता है। लेकिन जब मैं मैक्स से मिला, इस डॉग से मिला,